गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 9th के लिए क्षितिज काव्यखंड से पाठ संख्या 10 और इस पाठ का जो शीर्षक है वो है वाक। वाक की कवयित्री हैं ललदित्य और इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लें कि कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवयित्री ललदित्य का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में कश्मीर के श्रीनगर के पास सिमपुरा गांव में हुआ था। कवयित्री के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियों से पता चलता है कि उन्हें लल्लेश्वरी, ललरीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी रचनाओं के बारे में अगर जानें तो ललदिद्य जी का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं: ललदिद्य ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह ही उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। इनकी भाषा शैली के बारे में अगर बात करें तो ललदिद्य की रचनाएं वाक शैली में हैं। उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। उनकी रचनाएं पंडिताओं संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं हैं। उनकी भाषा सरल है। उनके वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयों तथा रसखान के सवई की तरह लोकप्रिय हैं और उनको जबानी याद हैं। अगर हम थोड़ा सा वाक कविता के सार पर जाएं तो इन वाकों में जो कवयित्री हैं उनमें यहाँ पर हमारे पास में 4 वाक हैं और पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है। तो वहीं दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भवसागर से पार पाने और चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णताओं को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम जो हमारे वाक हैं उन पर हम चलते हैं और यहाँ पर पहला वाक जो है उसमें क्या है जरा देखें हम। पहला वाक में कहा है कवियत्री ने कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत वाक में कवियत्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ये जो शरीर रूपी नाव है इसको सांसों की जो रस्सी है और रस्सी कच्ची है उसके द्वारा खींचा जा रहा है। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे करें देव भवसागर पार, मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवियत्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं
और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकें। यहाँ पर हमें इस भवसागर को पार करने का सरल माध्यम यह बताया गया है कि जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है उसके लिए हमें सुकर्मों के माध्यम से इस भवसागर को पार करना है। दूसरे वाक्य में चले। दूसरे वाक्य में कवित्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस दूसरे वाक्य में कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, तो इन सांसारिक भोग विलासिताओं से दूर रह करके दूर रहने का प्रयास कर। इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आज हम देखें तो मनुष्य जो है वो भौतिक सुख में डूबा रहता है। वो विलासिता की सामग्री एकत्रित करता रहता है, उसमें डूबा रहता है, पर इनसे कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होने वाला। तो इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार बढ़ेगा, और अगर इन सब से दूर हो जाएगा तो उससे जो है मन में अहंकार आएगा। इसलिए तो इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। सम खा तभी होगा संभावी। ना तो भोग विलासिताओं की इच्छाओं में रहना है, और नहीं ज्यादा ये त्याग तपस्या और जो एकांत जीवन है उसमें जो है जाना है। मध्यम मार्ग अपना करके हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का जो मार्ग है उसे अपनाने से ही प्रभु भक्ति का जो बंद द्वार है वो खुलेगा और प्रभु से मिलन संभव होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जो प्रभु भक्ति से मिलन का जो द्वार है वो जब खुलेगा तो उससे खुलने से प्रभु से हमारा मिलन होगा। तीसरे वाक्य में चलें। तीसरे वाक्य में कवित्री ने जो है वो मोह माया आदि जो सांसारिक उलझन है उनसे दूर रहने की सलाह दी है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को क्या दूं उतराई। कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी। माँ के गर्भ से जन्म होता है और वो जो अबोध बालक है वो संसार के जो मोह माया है उससे दूर रहता है, किंतु यहां आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वो बच्चे का जन्म होने के बाद जब उसे थोड़ा सा होश आता है तो उसे मोह माया में फंसा दिया जाता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण करने में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। अब जब जीवन के अंतिम समय में यहां से जाने का समय है और जब उसने देखा कि मेरी जेब में कुछ है या नहीं, तो पाया कि वहां कुछ भी नहीं है। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को मैं उतराई के रूप में क्या दूंगी, अर्थात वह जीवन में कुछ न हासिल कर सकी। हमें प्रयास करने हैं इस भवसागर को पार करने के लिए कि हम सत्कर्मों से ये जो मोहमाया रूपी संसार है यहां से केवल सत्कर्म ही आपके साथ में जाते हैं, और जितना ज्यादा आप सत्कर्म कमाएंगी उतना सरल आपके लिए प्रभु भक्ति की का जो मिलन का मार्ग है वो प्रशस्त होता चला जाएगा। अगर हम चौथे वाक्य की बात करें तो चौथे वाक्य में कवित्री ने कहा है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। चौथे वाक्य में
कवित्री ने जो बताया है कि ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति सब जगह है। कवित्री कहती है कि वह हर स्थान में व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद त्याग कर उसे अपना ले। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करते हैं। हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव हमें नहीं करना है। ये 4 वाक कवित्री ललित के हमने पढ़े। इनका अच्छी तरह से आप लोग घर पर जो है वो पुनर्अभ्यास करते रहें, और जो इसमें सीख बताई गई है, हमने सीखा इसमें कि प्रभु प्राप्ति के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो सुदृढ़ हों। जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ करके हमें समानता का भाव अपनाना है, और इस भवसागर से पार पाने के लिए हमें सच्चे गुरु को प्राप्त करना है, और धार्मिक भेदभाव और धार्मिक संकीर्णताओं को त्याग कर जो हर प्राणी में जो निहित ईश्वर है उसको पहचानने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।